हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विराट इनोवेशन। मुझे पता है आप सबके शायद हो चुके हैं, घर में बैठे बैठे टाइम पास कर रहे हैं, बोर हो रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक छोटा सा डर भी है कि अब आगे क्या। अब आगे मुझे क्या करना चाहिए करियर में। कोई नहीं है मुझे सही गाइड करने वाला, मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से, मेरे स्ट्रीम के हिसाब से, मेरे कॉम्बो के हिसाब से। कॉम्बो का मेरा मतलब है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। और कुछ महान होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो वाले, जिन्हें लगता है मेडिकल निकला तो ठीक है, नहीं तो इंजीनियरिंग में बायोटेक ब्रांच तो मुझे मिल ही जाएगी। खैर छोड़ते हैं, नो ऑफेंस इन कमेंट सेक्शन। तो अगर आप पूछते हैं आ जाता तो क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप मैथ से हैं तो इंजीनियर बन जाइए, बायो से हैं मेडिकल कर लो, एमबीबीएस निकला तो ठीक है, नहीं बीएमएस कर लो, बीएमएस भी नहीं निकला तो बीएससी कर लो, बायोलॉजी जूलॉजी किसी भी सब्जेक्ट से कर लो। आर्ट्स लिया है तो आईएएस बन जाओ, पीएचडी कर लो, बहुत ही पैसा मिलेगा। कॉमर्स लिया है सीए बन जाओ, कोई फर्म ज्वाइन कर लो, पैसा ही पैसा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमारे पास हमारे करियर के हिसाब से, हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से, हमारी स्ट्रीम के हिसाब से बहुत ही सारे करियर ऑप्शन प्रेजेंट होते हैं जो हमें कोई नहीं बताता है। इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे बहुत ही सारे करियर ऑप्शन जो आपने कहीं ना सुने होंगे, ना ही आपको गूगल सर्च में मिलेंगे, क्योंकि मुझे मिले हैं बहुत ही सारे आर्टिकल से, बहुत ही सारे स्ट्रीम से। मैंने इसे बहुत ही अलग अलग कंडीशन में, बहुत ही अलग अलग लोगों के लिए पूरा डिज़ाइन किया हुआ है। तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो में, आप जानेंगे सारे करियर ऑप्शन के बारे में। तो शुरू करते हैं साइंस स्ट्रीम की बहुत ज़्यादा पॉपुलर डिग्री इंजीनियरिंग से। इंजीनियरिंग जिसके लिए हमें चाहिए होते हैं कॉम्बो, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो। जी हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से भी हम लोग इंजीनियरिंग कर सकते हैं, जैसे बायोटेक ब्रांच हो गई, एनवायरमेंट ब्रांच हो गई, और ऐसी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। कुछ प्राइवेट कॉलेज तो ये भी नहीं देखते आपके पास कौन सा कॉम्बो है, आपको डिग्री दे देते हैं। उसमें आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, लेकिन बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लेके इंजीनियरिंग करते हैं। तो जानते हैं इंजीनियरिंग के बारे में। इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग में हम लोग को मिल जाती है सीएस, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल और ऐसी बहुत ही सारी ब्रांचेस। सीएस इस समय बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर ब्रांच है, जिसमें हम लोगों को बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन मिल जाती है, जैसे एआई, डाटाबेस एंड ऐसी बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन। आप कहेंगे तो मैं इस पे डीप पे एक वीडियो बना दूंगा। इंजीनियरिंग में ही आती है हमारी बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्ट। अगर आपको आर्किटेक्ट में इंटरेस्ट है तो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे ऑप्शन। तो अब बात करते हैं साइंस स्ट्रीम की दूसरी डिग्री मेडिकल के बारे में, जिसमें हम लोग को चाहिए होते हैं दो कॉम्बो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एंड फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वालों का इसमें कोई रोल नहीं होता है। तो आइए जानते हैं मेडिकल के बारे में, जिसमें हम लोग को मिलते हैं एमबीबीएस, बीएमएस, बीडीएस, बीपीटी, बी फार्मा एंड बीएससी नर्सिंग। इसमें हम लोग का एमबीबीएस में हम लोग डॉक्टर बनते हैं, नाम देखिएगा इसका, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। उसके बाद आता है बीएमएस, जिसमें हम लोग को आयुर्वेदिक डॉक्टर बनते हैं, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। बीडीएस बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, बीपीटी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बी फार्मा बैचलर ऑफ फार्मेसी एंड बीएससी नर्सिंग, जिसका हम लोग से नाम से ही पता चलता है हम लोग इसमें नर्सिंग की पढ़ाई करते हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे डीप वीडियो चाहिए होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे थर्ड टॉपिक पे। तो अब बात करते हैं साइंस स्ट्रीम की फील्ड प्योर साइंस में। प्योर साइंस में ये मैटर नहीं करता कि हमारे पास कॉम्बो कौन सा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो। इसमें मैटर करता है तो वो है आपका इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट जिसमें आप वो कोर्स ले सकते हैं। इसमें 100 से ज़्यादा कोर्सेज मिल जाते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी एक लिस्ट बना के, इस पर एक वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपको चाहिए होगा। अभी हम बात करते हैं मोस्ट पॉपुलर कोर्सेज के बारे में। इसमें बीएससी में आ जाते हैं हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, ये हमारे सबसे आम कोर्सेज हैं, आपने जनरली सुने होंगे। और बात करते हैं साइकोलॉजी, नर्सिंग। नर्सिंग की हमने बात मेडिकल में भी की है और इसमें भी हम लोग कर सकते हैं। इन्वायरमेंट साइंस, डाटा साइंस, कंप्यूटर साइंस, आईटी, ज़ूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड ऐसे बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। इसमें हम लोग को बीटेक जितना नॉलेज नहीं मिलेगा डाटा साइंस, कंप्यूटर साइंस, बायोटेक्नोलॉजी में, लेकिन अगर हम लोग एमएससी कर लेते हैं उसके बाद हम लोग को काफ़ी हद तक नॉलेज मिल जाता है। और इसमें आते हैं हम लोग के इंटीग्रेटेड एमएससी कोर्सेज। इंटीग्रेटेड एमएससी कोर्सेज में क्या होता है कि हमारे पास हम लोग को थोड़े कम साल में एमएससी और बीएससी दोनों का नॉलेज मिल जाता है। ये भी हम लोग के लिए बहुत अच्छे कोर्सेज माने जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अब बात करते हैं हमारी दूसरी स्ट्रीम कॉमर्स के बारे में। साइंस और आर्ट्स की तरह हमारे पास इसमें भी बहुत सारे वैरायटी ऑफ कोर्सेज होते हैं, जिनकी हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो आइए जानते हैं। साइंस स्ट्रीम के बाद हमारी आती है कॉमर्स स्ट्रीम। कॉमर्स में हमारे पास होते हैं बैचलर ऑफ कॉमर्स, जिसमें हम लोग बहुत सारी स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं, जिसमें आता है अकाउंट, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स एंड बहुत सारी ऐसे स्पेशलाइजेशन। अगर आप कहेंगे तो इससे मैं वीडियो बना दूंगा। और बात करते हैं बीबीए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद आता है सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएस, कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड फाइनेंस एनालिस्ट एंड बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स। ये बहुत ही सारे फेमस कोर्सेज है। इसमें सीए मोस्ट पॉपुलर है। अगर आप चाहें तो इसे कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपने कौन सा कोर्स चूज किया है। अब हम बात करते हैं हमारे तीसरी स्ट्रीम आर्ट्स के बारे में। आर्ट्स जिसमें हम लोग के बहुत सारे वैरायटी ऑफ कोर्सेज मिल जाते हैं। जी हाँ, इसमें हम लोग को बहुत सारे वैरायटी ऑफ कोर्सेज मिलते हैं। आर्ट्स का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है आईएएस बन जाओ।
तो चलिए बात करते हैं इसके कोर्सेज़ के बारे में। आर्ट्स जिसमें हम लोग को सबसे पहले मिलता है बीए। बीए जिसको हम लोग में होता है पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इसमें हम लोग को बहुत सारे कोर्सेज़ मिल जाते हैं। आप कहेंगे तो इस पे मैं वीडियो बना दूँगा। इसमें हम लोग को आगे क्या कर सकते हैं, इससे हम लोग को फ़ायदा क्या होगा? इसमें हम लोग रिसर्च में जा सकते हैं, सिविल सर्विसेज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एकेडमिक्स में जा सकते हैं। उसके बाद आता है बीएफए, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। ये होता है विजुअल एंड डिज़ाइन के लिए। उसके बाद आते हैं बीजेएमसी, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। ये होता है हमारे करियर मीडिया के लिए एंड जर्नलिज्म के लिए। उसके बाद आते हैं एलएलबी, बैचलर ऑफ लॉ, एलएलबी, जिसके बाद हम लोग जज की भी तैयारी कर सकते हैं। तो ये रहे हमारे आर्ट्स स्ट्रीम के सारे कोर्सेज। अगर आप कहेंगे तो किसी भी टॉपिक पे मैं इस पे डीप पे वीडियो बना दूँ। तो बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो हम बात करते हैं स्ट्रीम से हट के ऐसे प्रोग्राम्स के बारे में जिससे हम लोग को स्ट्रीम की जरूरत नहीं पड़ती है और बहुत सारे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के बारे में। तो सबसे नंबर 1 पे आता है हमारा बैचलर ऑफ डिज़ाइन। बैचलर ऑफ डिज़ाइन के अंदर हम लोग फैशन, इंटीरियर, प्रोडक्ट डिज़ाइन ऐसे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। प्रोडक्ट डिज़ाइन तो हम लोग बीटेक में भी सीखते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसमें हम लोग को बहुत ही ज़्यादा आगे फ्यूचर में स्कोप होता है। फैशन एंड इंटीरियर बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि उनका इंटरेस्ट फैशन, इंटीरियर इन सब में होता है, लेकिन वो करते क्या है, बीए कर लेंगे, बीएससी कर लेंगे, मेडिकल में चले जाएँगे, लेकिन वो ये नहीं करते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि मुझे 12th के बाद ये भी करना चाहिए। आप इस वीडियो में ये सब सीख जाएँगे और उसके बाद हम बात करते हैं बैचलर ऑफ प्लानिंग। बैचलर ऑफ प्लानिंग में हम लोग रूरल अर्बन एरियाज़ की प्लानिंग करते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। उसके बाद हम आते हैं इंटीग्रेटेड कोर्सेज़ के बारे में, बी बीबीए और एमबीए। ये हम लोग के बिज़नेस मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम लोग को एक इसमें स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मिल जाती है। उसके बाद बात करते हैं बीएससी एंड एमएससी के बारे में, बीटेक, एमटेक के बारे में एंड बीए एंड एमए के बारे में। ये रहे हमारे कुछ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छे कोर्सेज़ के बारे में। तो हम बात करेंगे अब टॉप लेवल इंस्टीट्यूशन के बारे में और बहुत ही अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बारे में। अब बात करेंगे हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एंड गवर्नमेंट सर्विसेज़ के बारे में। तो नंबर 1 पे आता है यूपीएससी, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। उसके बाद आता है आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस। उसके बाद आता है एनडीए, ये होता है आर्म फोर्सेस के लिए। उसके बाद आता है जेईई, ये मैं कोई पॉपुलैरिटी के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, ये एक रैंडम सिलेक्शन है। उसके बाद आता है जेईई जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम, ये होता है हमारे बीटेक के कॉलेजेस के लिए। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये होता है हमारे बहुत सारे गवर्नमेंट सर्विसेज में स्टाफ के सिलेक्शन के लिए। उसके बाद आता है कॉमन यूनिटी एंट्रेंस एग्जाम, सीयूईटी। क्या होता था पहले हमारे गवर्नमेंट ने जब ये सीयूईटी एग्जाम नहीं बनाया था, उससे पहले हम लोग को सारी यूनिवर्सिटी के अलग अलग फॉर्म भरने पड़ते थे, तो वो अब नहीं होता। सीयूईटी आने के बाद हम लोग को एक फॉर्म से हम लोग सारी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन पा सकते हैं। तो आइए बात करते हैं और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में। तो आइए बात करते हैं और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि सीडीएस के बारे में। सीडीएस कॉमन डिफेंस सर्विस एग्जाम होता है। उसके बाद आता है नीट। नीट के लिए हम लोग को मेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम होता है। जैसे कि हम लोग प्राइवेट कॉलेजेस में करते हैं तो बहुत ही महंगी फीस पड़ती है। अगर हम लोग नीट के थ्रू जाते हैं किसी गवर्नमेंट एग्जाम में तो हम लोग को बहुत ही सस्ते में मिल जाएगा, हम लोग का आरओआई बहुत ही अच्छा होता है। उसके बाद करते हैं आईबीपीएस पीओ, ये होता है पीओ इन पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए होता है। ये सब बैंकिंग के एग्जाम्स होते हैं। एसबीआई पीओ, ये होता है एसबीआई में पीओ के लिए। उसके बाद आता है आरआरबी, ये होता है रेलवे जॉब होती है इसमें। उसके बाद आता है अग्निवीर। अग्निवीर बहुत ही पॉपुलर हुआ था बीच में, इसमें हम लोग को 4 साल की जॉब मिलती है। उसके बाद हम लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं तो हम लोग परमानेंट भी हो जाते हैं। उसके बाद आता है क्लैट। क्लैट होता है कॉमन लॉ यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, ये हम लोग की लॉ यूनिवर्सिटी को मिलता है। और अगर इस तरह के बहुत ही सारे प्रोग्राम होते हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं इसके लिए डीप में वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इस तरह के बहुत ही सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप कौन सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं। अब बात करते हैं हम लोग टॉप लेवल इंस्टीट्यूशन के बारे में। तो आइए बात करते हैं इंडिया के कुछ टॉप लेवल इंस्टीट्यूट के बारे में। सबसे पहले आता है आईआईटी, ये होता है बीटेक के लिए। उसके बाद आता है एम्स, एम्स होता है मेडिकल के लिए। उसके बाद आता है एनएलयू, एनएलयू होते हैं लॉ यूनिवर्सिटी होती है। उसके आता है आईआईएम, आईआईएम होता है मैनेजमेंट के लिए। बीएचयू, जेएनयू, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ये सब होते हैं बीए, बीएससी एंड इस तरह के प्योर साइंस कोर्सेज के लिए, प्योर आर्ट्स कोर्सेज के लिए। इसमें कॉमर्स कोर्सेज भी होते हैं। उसके बाद है आईएससी, आईएससी होता है रिसर्च के लिए। आइजर, नाइजर इनके फॉर्म होते हैं। उसके बाद आता है एनआईएफटी, एनआईडी, ये सब होते हैं डिज़ाइन एंड फैशन के लिए। ये बहुत ही अच्छे कोर्स होते हैं, इनमें इंटीरियर एंड फैशन का बहुत ही अच्छा नॉलेज मिलता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि सभी अपनी फील्ड में अच्छे हो सकें। इसमें कोई कॉम्पिटिशन की बात नहीं है। थैंक यू।